हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम आज चर्चा करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय की, पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक कैसे याद रखें। इसमें हम साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसको हम एग्जाम तक कैसे याद रख सकते हैं। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? आप लोगों में से कई का जवाब होगा कि साहब मुझे नौकरी चाहिए, मैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंक पीओ का, एसएससी का, रेलवे का या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हूँ, मुझे नौकरी करनी है, इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहेंगे मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे एमबीए करनी है कहीं से, तो एमबीए के लिए एडमिशन चाहिए। जी इंजीनियरिंग करनी है, जी का एग्ज़ाम देना है। डॉक्टर बनना है, पीएमटी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। लॉ में जाना है तो क्लैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और भी कोई प्री एडमिशन टेस्ट होता है वो हमको देना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब मैं तो अभी डिग्री कर रहा हूँ, अभी मैं 10th में हूँ, तो मैं 10th में अच्छे नंबर से पास करना चाहता हूँ, 12th में अच्छे नंबर से पास करना चाहता हूँ, या कोई डिग्री कर रहा हूँ, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी और भी इस तरह की बहुत सारी डिग्रियाँ हो सकती है, तो उसमें मुझे अच्छे नंबर का मतलब मुझे टॉप में आना है, तो इसीलिए मैं पढ़ाई करता हूँ। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? एग्जाम देना पड़ता है। तब साहब समस्या यह है कि साल भर तो खूब पढ़ाई करता हूँ, लेकिन एग्जाम जब आता है तो याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको इसका बिल्कुल साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसे आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम भूलते क्यों हैं। तो मस्तिष्क, हमारा जो माइंड है, उसमें लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन यानी 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, जो सेल होते हैं, कोशिका होते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं। तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स होता है, उसके साथ में अद्भुत चीजें करने की अनुमति देता है। हम अपने ब्रेन से ही सारा काम करते हैं, चाहे कोई भाषा सीखना हो या उन चीजों का निर्माण करना जो बाहरी अंतरिक्ष में भेजते हैं। फिर भी इस आश्चर्यजनक क्षमता के बावजूद हम नियमित रूप से याद नहीं रख सकते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, भूलना भगवान का दिया हुआ सबसे अनोखा उपहार है। इसी से हम अपने बीते हुए दुखद पलों को भूलकर खुश रह पाते हैं। चाहे जिंदगी में कितने ही दुखद क्षण क्यों न हो, कोई प्रिय हमसे सदा के लिए दूर हो गए हो, कोई अनहोनी घटना घट गई हो, लेकिन आप देखेंगे कि समय के साथ हमारे घाव भरते चले जाते हैं और हम वर्तमान में खुश होना सीख लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है, ये तो फिलॉसफी की बातें हो गई, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो यही उपहार हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। क्वेश्चन पेपर सामने होता है, लेकिन सारा कुछ पढ़ने के बाद भी याद नहीं आता, या कुछ याद आता है, कुछ हम भूल जाते हैं, और ये हमारे आगे फ्यूचर के लिए, आगे करियर के लिए बहुत ही घातक साबित हो जाता है ना। एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम था हरमन एबिंगहॉस, ये इनकी तस्वीर है। तो ये इन्होंने क्या किया, मेमोरी पर रिसर्च किया। जो हम समस्या देख रहे हैं कि एग्जाम में हम भूल जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को जो कि जरूरी होती है हमारे जीवन में, उसको हम याद नहीं रख पाते हैं। तो इसी स्मृति पर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया और उन्होंने एक बुक पब्लिश की। इस किताब का नाम था मेमोरी, और इन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पर चर्चा किया है कि हम भूलते क्यों हैं और उसका इलाज क्या है, क्या ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हम भूले नहीं। तो उन्होंने 2 कर्व की चर्चा की है, एक है फॉरगेटिंग कर्व और एक है लर्निंग कर्व। हम देखते हैं वो कर्व क्या है, तब इसको समझ पाएंगे। तो ये देखिए, ये है फॉरगेटिंग कर्व, यानी भूलने वाला कर्व। तो देखिए, जब भी हम स्टडी, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इसी से आपको समझ में आएगा ये क्यों हम बोलते हैं। तो इस ग्राफ में देखेंगे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 100%, जब हम स्टडी करते हैं तो ये जैसे स्टडी करेंगे तो हमारा 100%, यदि अच्छे से हम लोग स्टडी करें तो सारी चीजें पढ़ते समय हमारे दिमाग में रहती हैं, 100% हमको याद है जो चीज हम पढ़ रहे हैं अभी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, एक दिन के बाद ये देखिए ग्राफ, हम कितना याद रख पाते हैं, 50%।
एक दिन बीता नहीं, 50% हमारे माइंड से साफ हो जाता है। फिर दूसरा दिन बीता तो 40% से नीचे चला आता है। फिर तीसरा दिन बीता तो 20% के लगभग रह जाता है। फिर इसी तरह से चौथा दिन में 20% से नीचे चला आता है। पांचवा दिन में लगभग 17% रह जाता है। उसके बाद करते करते एक सप्ताह में स्थिति ये रहती है कि लगभग हम 10% ही चीजों को याद रख पाते हैं। यानी यदि हम आज पढ़ाई करें और एक सप्ताह के बाद हमको जानना रहे कि हमें कितना याद है, तो मुश्किल से 10% चीजें हमको याद रहती है। ये एक माइंड की टेंडेंसी होती है। तो उन्होंने, जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि ये है, इसी तरह से हम भूलते हैं और यही हमारा माइंड का बनावट है। तो देखिए, हम हैं यहाँ पर, हम पढ़ाई करते हैं बहुत ध्यान से, बहुत जोश शोश से पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये ग्राफ हमको यहाँ पे लाके पटक देता है। एक सप्ताह के बाद जो भी पढ़ी हुई चीजें होती है 10% ही हम याद रख पाते हैं। तो ये इन्होंने, मनोवैज्ञानिक ने ये रिसर्च में पाया है। इन्होंने कहा एक ही इसका समाधान है, और वो समाधान है रिवीजन। इस ग्राफ को समझिए अच्छा से, इस ग्राफ को समझ लेंगे तो इसका क्रक्स आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं, हम यहाँ पर हैं, 100% हमारा कंसंट्रेशन, इस देखिएगा जहाँ पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर रेड टिक लग रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। 100% कंसंट्रेशन रहता है। जैसे ही एक दिन बीता, देखिए यहाँ पर है 50% के लगभग पर है, तो जैसे ही बीता हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये रिव्यू दिख रहा है, ये है रिवीजन। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, रिवीजन। उस चीजों को जो हमने पढ़ा हुआ है कल, उसको पढ़ लेंगे। रिवीजन करते ही फिर हमारा कंसंट्रेशन, ये देखिए मेमोरी, फिर ये देखिए यहाँ पे येलो वाला देखिए ग्राफ, फिर आकर के हम 100% पे चले गए दोस्तों। जो हम भूले थे फिर से उसको रिटर्न कर लिया। उसके बाद फिर सेकेंड रिव्यू किए, जैसे ग्राफ नीचे गिरा, सेकेंड रिव्यू किए, रिवीजन किए, फिर 100% लेवल पे चले गए। फिर उसके बाद फिर यहाँ आए, थर्ड रिवीजन किए, जैसे नीचे ग्राफ गिरा फिर इसको रिवाइज कर लिए, फिर 100% हो गया। फिर फोर्थ रिवीजन किए, और इसी तरह से समयबद्ध के साथ यदि हम रिवीजन करते चले जाएं तो ग्राफ जो नीचे गिरता है मेमोरी का, फॉरगेटिंग कर्व का, वो ग्राफ नीचे गिरेगा नहीं, बल्कि हमें पूरी तरह से याद रहेगी चीजें। ये इनका सबसे बड़ा रिसर्च का क्रक्स है कि रिसर्च में इन्होंने यही पाया है कि रिवीजन यदि हम टाइमली कर लें, तो हम बिल्कुल भूलेंगे नहीं चीजों को। हमने ये देख लिया कि पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक याद रखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, रिवीजन और बार बार रिवीजन। यानी बार बार यदि हम किसी चीज को रिवाइज करते रहेंगे तो हम पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक याद रख सकते हैं। तो रिवीजन का शेड्यूल क्या होना चाहिए हमारा, ये है दोस्तों रिवीजन का शेड्यूल। यदि आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में बिल्कुल भूले नहीं, तो ये आपका रिवीजन का शेड्यूल होना चाहिए। तो रिवीजन का शेड्यूल कैसे होगा, फर्स्ट रिवीजन आपका 20 मिनट्स के बाद हो जाना चाहिए। जैसे आपने पढ़ाई किया, 20 मिनट बीता, आप पुराना एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जो भी 20 मिनट पहले आपने पढ़ाई किया है उसको एक बार देख लीजिए। अब सेकेंड रिवीजन करना चाहिए आपको 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे बाद आपको सेकेंड रिवीजन कर लेना है। थर्ड रिवीजन आपका होना चाहिए एक सप्ताह के बाद। इसीलिए संडे का जो टाइम होता है ना, वो रिवीजन का टाइम होता है दोस्तों। संडे को रिवाइज करते हैं तो पूरे सप्ताह जो आपने पढ़ाई किया हुआ है वो आपका रिवाइज हो जाता है। उसके बाद फोर्थ रिवीजन होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए 1 महीना के बाद। जैसे 1 महीना पूरा, महीने भर का जो भी आपने स्टडी किया हुआ है उसको पूरी तरह से आप रिवाइज कर लीजिए। फिर आपका फिफ्थ रिवीजन जो होना चाहिए वो आपका है 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद आपका फिफ्थ रिवीजन होना चाहिए। और सिक्स्थ रिवीजन होना चाहिए परीक्षा के, यदि आप 6 महीने से लेकर के साल भर तक का यदि आप शेड्यूल बना के चल रहे हैं, तो परीक्षा, जैसे कल परीक्षा होने वाला है, एक दिन आपको पूरा रिवाइज कर लेना है। तो यदि आप ये शेड्यूल बना लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एग्जाम में बिल्कुल भूलेंगे नहीं। और ये बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीका, मैंने बता ही दिया कि एक बुक में ये पब्लिश हुआ है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। लेकिन एक समस्या है दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, एक समस्या है इसमें। समस्या क्या है, आप किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी बुक होती है खुली हुई। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपके पास ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी। ये इतिहास का एक बुक है, ऐसी ऐसी आपको 10 बुक पढ़नी पड़ेगी। यदि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी की इतिहास पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और यदि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 3 बुक तो पढ़नी जरूर पड़ेगी आपको, 11 12 की, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, 3 बुक पढ़नी पड़ेगी। और साथ साथ में एक राजीव अहिर की बुक आती है, ये राजीव अहिर की बुक आती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब 10 किताब यहाँ हो गया, एक किताब यहाँ, 11। यदि आप नया पुराना वाला एनसीईआरटी देते हैं तो 3 इधर, 3 1 4 किताब ये हो गया। उसके बाद ये है भूगोल की किताब। भूगोल की किताब आपको 10 किताब लगभग भूगोल की किताब हो जाएगी आपको, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का लेते हैं तो। और साथ में एक एटलस भी रखना पड़ेगा आपको। एक मोटी सी किताब आती है लक्ष्मीकांत की, पॉलिटी के लिए, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। अर्थशास्त्र की एक बेसिक बुक आपको लेनी पड़ेगी, आप चाहे रमेश सिंह ले लीजिए या संजीव वर्मा ले लीजिए, एक अर्थशास्त्र की बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ये तो सारा स्टैटिक पोर्शन हो गया जनाब, लेकिन साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक दैनिक जागरण का मैंने कटिंग लगाया हुआ है। न्यूज़पेपर आपको साल भर पढ़ रहे हैं तो 365 न्यूज़पेपर हो जाएंगे आपके पास साल भर का करंट अफेयर्स, वो आपको देखना पड़ेगा। और साथ साथ में इस चैनल पर आपको वीकली एक करंट अफेयर सीरीज चल रही है 65वीं बीपीएससी के लिए स्पेशली, तो इसमें से 5 टेस्ट सीरीज आ चुके हैं, वो आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से 4 से 5 प्रश्न लगभग बिहार से रहते हैं, बाकी सब नेशनल लेवल का रहता है और इंटरनेशनल लेवल का। तो ये इतना सारा मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा मटेरियल आप रखेंगे तो आपको कहेगा कल एग्जाम है, आपको आज रिवाइज करना है, तो फिर संभव है क्या सारे बुक को रिवाइज कर पाना? तो इतनी सारी किताबें हैं और इतना सारा पढ़ना है, तो कब पढ़ाई करें, कितना पढ़ें, कब रिवाइज करें और कितना रिवाइज करें, ये एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। तो इस समस्या का भी समाधान है दोस्तों। तो इस समस्या का समाधान क्या करना है? आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स के रिवाइज संभव नहीं है, तो इसीलिए नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे आपको। नोट्स बनाएंगे तो आप आसानी से रिवाइज कर सकेंगे। कई बार होता है सेंटर बहुत दूर रहता है, होता है ना, घर आप घर में हैं कहीं दूर सेंटर चला गया, तो सारे किताब को ढोके तो नहीं लेके जा सकते आप, सारे किताब को ढोके नहीं लेके जा पाएंगे तो रिवाइज कैसे करेंगे? और मान लीजिए आप जहां पर है वहीं पर सेंटर पर आता, सारे किताब को आप पढ़ पाएंगे क्या एक दिन पहले, एग्जाम के दिन पहले? संभव ही नहीं है दोस्तों, ये संभव ही नहीं है कि पूरी किताब को आप पढ़ लें। तो उसी को बार बार नहीं पढ़ सकते, तो ये नामुमकिन है। तो आइए कुछ सैंपल देखते हैं कि नोट्स तो समझ में आ गया, हमको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स किस तरह के बनते हैं, आइए कुछ सैंपल आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने बाल विकास और मनोविज्ञान, एक जो भी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं 24, तो उसके लिए एक बुक आती है बाल विकास और मनोविज्ञान, चाहे बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए किताब आती है बाल विकास और मनोविज्ञान। उसका एक चैप्टर है बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। ये माइंड मैप है दोस्तों, और ये एरो के थ्रू से आपने देखा होगा, ये देखिए जो ये एरो के थ्रू से ये कई सारी चीजों को कनेक्ट किया गया है, इसमें कई सारे कंसेप्ट को कनेक्ट किया गया है। तो ये जो आपको एक पेज में दिखाई पड़ रहा है, ये किताब में लगभग 5 से 6 पेज में मिलेगा आपको, मोटी किताब रहती है, 5 से 6 पेज में मिलेगा। और इसको नोट्स बना करके बिल्कुल एक पेज में मैंने एक सार लिख दिया है, कनेक्टिंग वर्ड है उसको डाल दिया है, शैशवावस्था में क्या क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था में क्या क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में क्या क्या होता है, किशोरावस्था में क्या क्या होता है। यानी यदि आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको आधा घंटा 40 मिनट भी लग सकता है ये अवस्थाएं पढ़ने में, लेकिन उसको एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप एक नोट्स बना लेते हैं इस तरह से नोट्स बना लेते हैं आप, तो क्या होगा, आप 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, एक नजर दोहराएंगे, पूरी सारी जानकारी आपके दिमाग में एक बार रिवाइज हो जाएगी। तो एक ये सैंपल है, ये है माइंड मैप का। और एक और देखते हैं कैलेंडर नोट का सैंपल। ये देखिए, मैंने एक न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर आती है इंग्लिश की, उसकी मैंने एक इंग्लिश में नोट्स बनाई हुई है। ये 16 जुलाई 2018 का नोट्स है। उसी समय फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो फीफा वर्ल्ड कप में देखिएगा न्यूज़पेपर में तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड 2 से 3 पेज रहता है, उसके बारे में पूरा डिटेल कैसे क्या हुआ, लेकिन एग्जाम के लिए उतना डिटेल रिलेवेंट नहीं होता है। एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट होता है, कौन सा एडिशन
था वर्ल्ड कप का, उसमें जीता कौन भाई, इसका कौन सा टाइटल हुआ, पिछला बार उसने कप टूर्नामेंट जीता था, रनर अप कौन रहा था, उनका ये फर्स्ट फाइनल था क्रोएशिया का, ऑफिशियल सॉन्ग क्या था, लिव इट अप। उसके बाद कहाँ हुआ था, मास्कट कौन सा था, है ना, शुभंकर जिसको कहते हैं। 2014 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में। जर्मनी कौन जीता था भाई, जर्मनी जीता था। रनर कौन रहा था, 2022 में कहाँ होने वाला है, मैक्सिमम टाइम किसने जीता। तो आपने देखा कि 3 से 4 लाइन में मैंने पूरा उस 3-4 पेज का एक समरी मैंने एक तरह से लिख दिया है। इसी को कहते हैं नोट्स दोस्तों। आप पूरा पढ़ने जाएंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या किया, 2 से 3 पेज में। उसी तरह से देखिए विंबलडन टूर्नामेंट हुआ था, ये जुलाई की घटना है। तो उस समय का विनर तो ये था नोवाक जोकोविच, मैन सिंगल जीता था, 4th विंबलडन था इनका, और 13वां ग्रैंड स्लैम था, सर्बिया के रहने वाले हैं। इस तरह से मैंने शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, ठीक है, ये विनर थे। उसके बाद साथ साथ में देखिए ग्रैंड स्लैम तो 4 होते हैं, एक विंबलडन हो गया, एक होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर एक फ्रेंच होता है, फिर यूएस होता है। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा मैंने कर दी है कि जनवरी में कौन थे भाई, जनवरी में होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, और कहाँ पे ये ग्रास पे खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। जनवरी में टूर्नामेंट हुआ था 2018 में, तो कौन भाई जीता था, वुमेन महिलाओं में कौन जीता था। उसके बाद फ्रेंच ओपन की भी चर्चा कर दी थी। तो इस तरह से यही होता है नोट्स दोस्तों। इसमें आप बहुत ही कम जगह में बहुत सारा चीज समेट के ले दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूरी, जब आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई भी किताब पढ़ेंगे, इसमें पूरी राम कहानी, पूरा कहानी के तरीके से समझाया हुआ। एक बार पढ़ना उसको जरूरी है, उसको यदि आप पढ़ेंगे तो आपके मन में कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन बाद में रिवीजन करना है तो हमको कहानी नहीं जानना है, कहानी तो समझ में आ गया, हमको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो समझना है। तो उसके लिए तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। तो इस तरह के नोट्स आपको दोस्तों बनाने पड़ेंगे, और नोट्स बनाएंगे तो यकीन मानिए आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो 2 तरह के नोट्स मैंने दिखाए आपको, एक माइंड में और एक लीनियर, ठीक है। और नोट्स बनाने के लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिन इंतजार कीजिए, नोट्स पे स्पेसिफिक एक वीडियो आएगा कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। आपका नोट्स जो होगा लीनियर नोट्स और माइंड मैप दोनों का मिश्रण होना चाहिए। तो ये एक कला है जो कि प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं। तो हमको क्या पता चला, नोट्स बनाने पड़ेंगे, और नोट्स, लेकिन नोट्स बनाने के लिए भी हमको चाहिए, नोट्स बनाने के लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा कि किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है। आपको किताब अच्छा से पढ़ने का तरीका समझ में आना चाहिए, क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ में पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम लोग दोस्तों करेंगे अगले वीक में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे वीडियोस, आपके एग्जाम रिलेटेड टिप्स और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी और भी दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।